और शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्ण अध्याय की तरफ जाने के पहले कुछ बातें चिंता आपने कही थी, लोग धीरे धीरे कम होते ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी वर्ष तो सगळं मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी। तो इसका मतलब क्या है? वर्ष तो सकल मंगली मतलब वर्षा हो रहा है, ज्ञान का वर्षा हो रहा है। और ईश्वर निष्ठा की मांदियाळी जो ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं वो एकत्रित बैठे हुए हैं, अनवरत उनके ऊपर में ज्ञान का वर्षा हो रहा है। जब ज्ञान का वर्षाव हो रहा है, घर में पानी का वर्षाव नहीं हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरह से उसमें लिखकर आप लोग और अगले सोमवार तक एक प्रयत्न करो, सुबह किसी न किसी योग को बताता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये प्रयास करो, ये प्रयत्न करते ही रहेंगे। हाँ, कोई हार नहीं। तो मैंने नहीं, आपके दिमाग में होगा शायद लोगों को मिलना, वो घर घर जाकर आप मत जाओ ना। एक कि मंदिर में आके बिना नहाए आए क्या? हाँ, ये मंदिर प्रांगण है। हाँ, ये मंदिर प्रांगण बिना नहाए आए क्या? ये एक समस्या रहेगी, तो उसके लिए भी व्यवस्था बाहर से अलग से करना पड़ेगा। ऐसा तो पूरा स्नान कर लो सुशील भोजन। अच्छा, जिस जगह पे जहाँ पे इस्लाम निकला वहाँ तो पानी नहीं था, रेगिस्तान में इस्लाम पैदा हुआ, तो उन्होंने उसको सुचिरभूत होने को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लाया, जिसको वो वुजू कहते हैं। वुजू वो कुछ नहीं, वो हाथ को यहाँ तक के और पाँव को यहाँ तक के धो लेते हैं और फिर वो नमाज पढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो सुचिरभूत होने का वो भी एक तरीका है। हम अगर आंगन में पाँव पे पानी धर ले और भगवान से कहेंगे, देखो आपने सबने पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते करते आरती भी करते हैं। पूजा करने के बाद में एक श्लोक भी बोलते हैं हम लोग। वो श्लोक है ना, आवाहनम न जानामि तवार्चम पूजा न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ये कहते हैं ना हम लोग। इसका अर्थ क्या है कि भगवान मेरे को ज़्यादा पूजा वूजा नहीं आती, अर्चना वर्चना मेरे को नहीं होती, इसलिए भैया जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो माफ़ी तो परमात्मा से मांग लेते हैं। तो बगैर सुचिरभूत हुए तुम अंदर में आए हो, बैठे हो, मन के अंदर में भगवान से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि गीता ज्ञान यज्ञ में आपके आशीर्वाद से हम लोग सहभागी हो रहे हैं। तो हमारे स्नान किए बगैर आने का जो भी उद्दंडता हमसे हुई है उसको तुम माफ़ कर ले। ये इनको अच्छा लगा बताने के लिए। हाँ, यहाँ के लोगों को अच्छा लगा बताने के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि सारी भावनाएं हैं और क्या। हाँ, इसलिए स्नान जरूरी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्नान भी जरूरी क्यों है आपको बताओ क्या? आपने स्नान का एक फर्क देखा क्या? अब देखो, सुबह आप उठते हो, उठने के बाद अपना चेहरा जो है वो ऐसा फुला फुला सा अच्छा नहीं लगता आपका, ठीक है ना। और स्नान करने के बाद में अपन आईने में देखो तो अपने को अपना वही चेहरा जो आधे घंटे पहले देखा था उससे अच्छा दिखाई देता। अच्छा, ये क्यों होता है? कभी आपने इसके ऊपर गंभीरता से सोचा कि ऐसा क्या परिवर्तन होता है स्नान के बाद? इसका कारण बताता हूँ। अपने शरीर के अंदर में हर ऑर्गन है, उसके अंदर में सेल्स जो होते हैं वो सेल्स का सप्लाई होता है। कहाँ से होता है मालूम है क्या? मैं थोड़ा सा आपको विज्ञान भी बता देता हूँ आज। हाँ, विज्ञान भी बता। हाँ, क्या बोला? रक्त नहीं, रक्त तो बाद में है। चरक संहिता में कहते हैं, गीता में अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से चीज पैदा होती है। फिर अन्न से क्या होता है? चरक संहिता में रसद रक्तम ततो मांसम मांसात् मेद प्रजायते मेदोस्ति तथा मज्जायाम शुक्र संभवम। मतलब अन्न से 7 चीजें बनती है, जिसमें रस भी है, रक्त भी है, मांस भी है, फैट भी है और अपने नर्वस सिस्टम के जो है वो भी सेल्स। अच्छा, ये सेल्स आते कहाँ से मालूम है क्या? ये सेल्स कहाँ से आते हैं?
एक शरीर का जो ढांचा आपको मालूम है ना, ढांचा, और ढांचे के सबसे अंदरी पोर्शन में क्या है मालूम है क्या? हड्डी है। अंदर के पोर्शन में हड्डी है। अब वो हड्डी का ढांचा है, उसके ऊपर में सारी चीजें लपेट लपेट का आदमी बना हुआ है। तो सबसे हड्डी के अंदर में यानी सबसे अंदर वाली चीज वो है, और उसके अंदर में जो गुदा होता है हड्डियों के अंदर में, उसको बोन मैरो कहते हैं। वो बोन मैरो अपने सेल्स की फैक्ट्री है। जो भी अन्न हम खाते हैं वो अन्न खाते खाते फिर वहीं घुसता है और वहां से सेल्स बनते हैं, और करोड़ों 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 ट्रिलियन सेल्स बनते जाते हैं। हम तो मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि हम बने हुए सेल्स से, हमारा पूरा देह जो है वो सेल्स का बना हुआ है। लेकिन ये सेल्स के अंदर में कैसे बना हुआ है? कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट। ये समझ लो आप कि एक माटा बुदर माटा जो हवा धुनी चलती है। अब कल्पना करो कि वो माटा के अंदर में इतना बड़ा फैला हुआ माटा है, उसको तुम किसी द्वारा पकड़ के ऐसे पकड़ लो अपनी मुट्ठी में, तो शायद मुट्ठी के अंदर में धूल का एक जिसको बोलेंगे ना, धूल अपने हाथ में मुट्ठी भर धूल आ सकती है। वो मुट्ठी भर धूल जब माटा के रूप में रहती है तो पूरे शहर भर फैली हुई रहती है, लेकिन उसको यूं पकड़ के पलाओ तो अपने मुट्ठी में आ जाएंगी इतनी माएंगी। अब उसके अंदर में पानी डालो, पानी, उसकी मिट्टी का गोला बन जाएगा, है ना। तो ये गोले में क्या है? गोला तो कॉम्पैक्ट बना हुआ है, अपने को गोला दिख रहा है, लेकिन गोला गोला नहीं है। वो गोले के अंदर में करोड़ों करोड़ों धूल के कण हैं जो मिट्टी पानी के साथ जुड़ के आए हैं करके गोला दिखता है। अब वो मिट्टी के बाद तो आप कुछ भी बना लो जी उसका। मिट्टी के अंदर में आदमी बना लो, बैल बना लो, हाथी बना लो, बर्तन बना लो, कुछ भी बना लो। वैसे ही आदमी जो बना हुआ है ना, ये सेल्स का एक बहुत बड़ा गोला है जी, गोला है ये, जिसके अंदर में चेतना तत्व के रूप में पानी आया हुआ है। इसलिए ये गोला जो भाई, उसमें जलचर प्राणी 9 लाख है, 37 लाख कीड़े कीटक मुंगी है, 27 लाख के क्या कहते हैं उसको पेड़ पौधे हैं, और आदमी का केवल एक है। आदमी की योनि केवल एक है, और ऊपर वाला भी इतना होशियार है, उसके पास इससे ज़्यादा माल नहीं है, तो वो उसी के अंदर में फैलाता रहता है। इधर से उठा के इधर डाल दिया, जो आदमी पाप करेगा उसको उठा के प्राणियों में डाल देगा, प्राणियों के अंदर में जो अच्छे लोग कर्म प्राणी करेगा उसको फिर जलचर प्राणी में डाल देगा, जलचर प्राणी से उठा के कुछ लोग जो अच्छे हैं वो उधर आदमी में डाल दिया। फिर आदमी के अंदर में भी यही परिवर्तन है कि आदमी के अंदर में भी जो अच्छा अच्छा करते जाएगा उसको अच्छे अच्छे जन्म में डालते जाएगा वो, और कहीं तुमने वो अच्छा अच्छा डालते जाते फिर गड़बड़ कर दिया तो फिर वापस किसी जानवर योनि में डाल के वापस भेज देते 84 लाख का। ये उसका है ना, बड़ा अजीब है ऊपर वाला, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, वो स्टेशन में एडजस्ट कर लेता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो मैं बता रहा था वो कि वो बोन मैरो से सेल निकलते हैं, बोन मैरो से, और हर जगह जाते हैं वो, और ये जनरेशन और डी जनरेशन ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलते रहती है। समाप्त होना, ये कहते हैं कि वो 12 साल का जो तप बताया गया ना, 12 साल का तप, वो 12 साल का तप है कि हमारे अंदर शरीर के अंदर में सारे अवयवों की, इंद्रियों का जो बनावट है सेल्स की, वो टोटल शरीर जो है वो 12 साल में पूरा रिप्लेस हो जाता है। कुछ एक दिन में होता है, कुछ एक महीने में होता है। लीवर का, जैसे लीवर के अंदर में पूरा लीवर अगर चेंज करना है तो उसको कम से कम 2.5-3 साल लगते हैं पूरा लीवर नया बनने के लिए। हार्ट के लिए 4-5 साल लगते हैं, हार्ट के सेल्स के लिए। जो स्प्लीन है, मसल्स है, जैसे भी मसल्स है, मसल्स को 2-2.5 महीने लगते हैं पूरा सेल्स आने के लिए। तो वैसी ये त्वचा है। आप देखिए अपन अंदर से बाहर आते, कभी आपने ध्यान दिया कि अपने शरीर के ऊपर में कि हम लोग अंदर से बाहर आते हैं, बोन मैरो अंदर है, वहाँ से हम लोग बाहर आते हैं, नाखून बढ़ते हैं बाहर में, अंदर से बाहर आ रहे हैं नाखून, फिर अपन काट लेते हैं क्योंकि ऊपर के नाखून टेढ़ हो गए। बाल बढ़ते हैं, अंदर से ऊपर आते हैं, तो फिर बाल काट लेते हैं हम लोग। तो अंदर से बाहर आते हैं हम लोग, और जो भी बाहर आता है उसको डेड सेल हो जाते हैं। वैसे ही अपने शरीर के त्वचा के ऊपर में जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स बाहर रहते हैं। जब हम रात में सो जाते हैं तो दिन भर के सेल्स से ऊपर आते हुए अपने शरीर में, शरीर के पूरे त्वचा में जमा हो जाते हैं करके सुबह सुबह वो डेड सेल का दर्शन हम करते हैं आईने में, तो हमको अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही हम नहा लेते हैं
पानी से, तो ऊपर के सारे डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और नए सेल्स जो है अभी आकर स्थित हुए हैं, उनका दर्शन अपने को होता है, तो अच्छे लगते हैं। तो वही है सुचिरभूत होना क्या है, वो यही है पुराने सेल्स को निकाल देना, नए सेल्स का दर्शन करना और अपने नए सेल्स के आनंद के साथ में पूरा दिन जो है वो व्यतीत करना। तो वैसे ही सुचिरभूत है। तो ये तो सेल्स का, बॉडी का एक प्रक्रिया है जो नहाने के साथ में है, उसका मन के साथ में कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारे मन में आता है कि अगर हम नहाए नहीं तो कैसे करेंगे, मन की बात है। शरीर का तो ठीक है, घर जाके तुम नहा लो, नया सेल बाहर आ जाएंगे, यहाँ मन है। लेकिन अगर आप शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से और परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को रखते हुए अगर आप कहीं आओ तो आनंद की बात है। शिवलीला मृग में कथा है वो पारधी की, पारधी जो व्याध रहता है, व्याध शिकार करने वाला, वो कहते हैं कि वो उसकी शिवलीला में बड़ी अच्छी कथा है वो, कि वो बैठा रहता है तो एक हरिणी आती है, वो उसको मारने जाता है तो हरिणी कहती है कि मेरे को नहीं, मेरी पेट में गर्भ है, मैं मेरे बच्चे मेरे घर में हैं, उनको दूध पिला के आती हूँ, फिर लगे तो तुम मेरे को जान ले लेना। ठीक है बोलता है, ये छोड़ देता है उसको और वहाँ पे बैठे बैठे बेल के झाड़ के नीचे बैठा रहता है। तो अपना वो हिरण का इंतजार करते हैं। उस समय वो सतयुग की कथा है, तो उस समय हिरण भी श्रद्धावान रहते हैं और ये भी श्रद्धावान रहता है। तो वो एक एक बेल पत्ती तोड़ते हुए वो फेंकते रहता है। वहाँ पे शिवलिंग दबा हुआ रहता है। कहते हैं कि वो पूरे रात भर उसके इंतजार में बैठा रहता है व्याध, और वो उसके हाथ से एक एक बेल की पत्ती तोड़ते जाता और डालते जाता। काम तो था नहीं उसको। और सुबह उसका वो तब देखकर वो उसको लेकर जाने के लिए प्रत्यक्ष शिवजी उसको ले आते हैं कि तूने श्रद्धा भाव से उस गर्भिणी की चिंता करते हुए, तूने चिंता भी किया, तेरा कर्म है शिकार करना, लेकिन तूने सामने वाले की चिंता की, वो गर्भिणी हरिणी की चिंता की, ये तेरे मन का जो भाव है, संयम का भाव, आत्म संयम का भाव, और मेरे लिए तूने जो बेल पत्ती डाला, तो शिवजी उसको सदैव अपने कैलाश में ले जाते हैं और उसको मोक्ष देते हैं। ये कथा कभी आप शिवलीला में पढ़ो तो आपको कथा रहेगी। तो आखिर में क्या है कि वो पारधी तो सदैव वैकुंठ में चला गया, कैलाश में चला गया, बगैर नहाए उसने पूजा किया। तो श्रद्धा का भाव अगर मन में है तो ये सारी चीज़ें जो है एक निमित्त है, भाव मन में श्रद्धा का है। तो आज की स्थिति में, आज के लिए ये अपनी सीख है कि आप इस बात से लोगों को कहो कि आप चिंता मत करो, जितने ज़्यादा लोग अपने इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे उतना अच्छा। अपन भी कर क्या रहे, जो आपको मालूम है वही मैं बता रहा हूँ, कि मैं कोई अलग से तो बता ही नहीं रहा हूँ आपको। आपने भी गीता पढ़ी हुई है, आपको जो पता है वही मैं बताता हूँ। सिर्फ इतना है कि आपसे मैं बताने के मामले में शायद बेहतर हूँ, मेरे में इतनी कलाकारी होंगी कि मैं शायद बता अच्छा पा रहा हूँ, बाकी क्या आपको जो ज्ञान है वो मेरे को है। वैसे आज का जो इसमें अपन लोग जा रहे हैं, वो अगला जो दूसरा नंबर का जो अध्याय है गीता का, वो सांख्य योग है। मेरे ख्याल पिछले बार किसी ने मुझे सवाल पूछा था, सांख्य क्या होता है करके, किसी माता जी ने पूछा था मुझे। वो जो योग का क्लास चला दिया करो, हाँ वो आया नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था सांख्य योग क्या है। तो दूसरा अध्याय जो है वो सांख्य योग का अध्याय है। सांख्य योग में हम लोग पहले समझ ले, हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के मूल बात को जानने के लिए हम लोग समझ ले, क्योंकि गीता के 18 अध्यायों में ये दो जो अध्याय है वो सबसे बड़े हैं, दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय। श्लोकों की संख्या के मामले में ये सबसे बड़े अध्याय हैं। तकरीबन 72 श्लोकों का ये सांख्य योग है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना है। जो पूरे 16 अध्याय में गीता जी को प्रस्तुत करना है भगवान को, कृष्ण भगवान को, उसका जो प्रस्तावना है प्रास्ताविक, उसमें सारे, यानी इस अध्याय के अंदर में पूरे श्लोक, बाकी अध्याय के जो डिटेल है वो डिटेलिंग के पहले
शॉर्ट में इसमें आया है सारा ज्ञान। और फिर 18वां अध्याय जो है उसके अंदर में पूरे अध्यायों का फिर निचोड़ दिया। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दूसरा अध्याय जो है, ये दूसरे अध्याय के लिए आप लोगों को जाना है। तो हम लोग आगे आने वाले जो 4 हफ्ते हैं, 4 सोमवार हैं, उसमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। तो हम लोग तय कर लेंगे कि एक 20-25 श्लोकों का जो है वो कार्यक्रम हम लोग एक दिन में करेंगे, फिर 20-25 श्लोक का कार्यक्रम दूसरे दिन दूसरे समय करेंगे। ऐसा करते हुए जाना पड़ेगा। तो वैसे इसमें पहले 10 श्लोक तो जो है वो पूर्व पीठिका के हैं, मतलब जो पहले युद्ध में जो स्थिति है। और पूरा श्लोक जो है मुझे संजय ने जो बात कही धृतराष्ट्र को कि पांडवों की सेना क्या है, वहाँ से लेकर तो इसके 10वें श्लोक तक अगर हम लोग जाएंगे तो सर मैं शाम को मिलता हूँ। हाँ, तो इसमें अंदर में 10वें श्लोक तक जो चीज़ है वो उसमें सारी चीज़ें पिछले बार की है। उसके अंदर में जो सारे दुख का विषय है, शोक का विषय है, भय का विषय है, चिंता का विषय है, वो सारा जो कन्फ्यूजन में अर्जुन आया हुआ है वही विषय है उसके अंदर में। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ बढ़िया है इसके अंदर में, सबसे आखिरी में अगर 90 श्लोक को देखेंगे तो इसमें सारा शोक जो है वो कृष्ण को बताकर, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं कैसे मारूंगा अपने गुरुजनों को, कैसे मारूंगा, उनको मारने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरे तो उसको मैं मर जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा, तो ये सारा समाज ये दुर्बल हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें कहने के बाद तो अर्जुन एक चीज़ बड़ी अच्छी बोलता है कि भैया ये जो है मैं, ये तो सारी चीज़ है, लेकिन मुझे तुम इस कंफ्यूजन को दूर करो। और मुझे ये कहते हैं ना कि भूमि के निष्कटन धनधान संपदा देवताओं के साथ बात होकर भी मैं उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले सुखों को दूर करो। और उसके पहले करता है कि जैसे कार्पण्य दोषों को स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मतलब मेरे दोष जो उत्पन्न हो गया मेरे स्वभाव में और धर्म के विषय में मेरे अंदर में मोह पैदा हुआ है, वह मैं आपके सामने रखता हूँ। और मेरे लिए जो हितकारक है वो आप बताओ, मुझे मेरे इस कन्फ्यूजन से आप निकालो। जनरली होता क्या है कि हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत सारी समस्याओं के साथ घिरे रहते हैं। अनेक जैसे विद्यार्थी है, वो पढ़ाई के मामले में चिंता में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है, शोक में रहता है कि पढ़ाई नहीं हुई, मैं पढ़ाई तो होगी लेकिन मेरे मार्क नहीं मिलेंगे और मेरे माँ बाप मुझे परेशान करेंगे, कुछ बोलेंगे, उनका दुख होगा। तो वो अपनी बात को किसी के पास में नहीं रखता और रात को उठा के अपने गले में फांसी लगा के मर जाता है। बहुत सारे जो व्यापारी हैं, किसान हैं, खेती वाले हैं, वो भी अपने समस्या से जूझते इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं कि कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, कोई व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। परिवार के समय किस्सा सुनते ना हम लोग, एक परिवार में एक व्यापारी ने वो अहमदाबाद में गया और वहाँ जाकर अपने परिवार के समेत, बाल बच्चों के समेत सबको खत्म कर दिया। क्यों करते हैं? शोक तो है, जैसे अर्जुन को शोक उत्पन्न हुआ वैसे तो शोक है, लेकिन गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यहाँ पे छुपा हुआ है कि चाहे हमारे ऊपर में कितने भी संकट आए, हम किसी भी युद्ध में हो परिस्थितियों के साथ, तो भी अपने शोक के लिए हमने किसी को तो भी गुरु मानकर अपनी बात को कहना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए और अपनी बात सामने रखकर उसको पूछना चाहिए कि देखो, हर एक आदमी के पास में अर्जुन तो नहीं हो सकता, वो तो महाभारत की कथा है कि वहाँ एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। हमारे जीवन में तो हर रोज हम कई बार कृष्ण बनते हैं
और कई कृष्ण जो हमारे अगल बगल घूमते रहते, जो हमको बताते हैं कि क्या करना। भाई किसी को सलाह ले तो दोस्त बताता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को पूछे तो उसके पास से कोई समस्या का निदान हो जाए तो हमारा मार्ग सुगर हो जाता है। हमारी गड़बड़ ये है कि हमारे सारे दुखों को हम अंदर में दबा के रखते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता। उसका उत्तर हमारे पास में केवल एक ही बचता है कि हम अपने आप को समाप्त करते हैं। बस यही गड़बड़ है। और गीता का ये श्लोक कहता है कि तुम, जैसे अर्जुन ने अपने सारे शोकों को बता दिया, पूरे पहला अध्याय उसका पूरा उसी कार्यक्रम में गए और उसने आखिरी कहा कि मेरे अंदर में जो एक कायरता भरी हुई है, कृष्ण तू, मैं तेरा बहुत परम शिष्य हूँ। तो हमने किसी भी दोस्त को अपना शिष्य मानना चाहिए और सामने वाले को गुरु मानना चाहिए। मानने में क्या है। और मैं ये कहता हूँ कि जीवन में न जाने कौन कब सलाह अच्छी दे जाए, कोई गारंटी नहीं है। यानी बहुत बार तो मैंने अनुभव किया, मेरे बहुत सारे क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मेरे सामने भी कोई समस्या आ गई तो एक तो ऐसा है कि एक चुनाव मैंने जो जीतवाया है विधायक का, उसकी सलाह किसने दिया मालूम है क्या? एक गांव में हम गए थे, चाय वे पी रहे थे किसी गांव के अंदर में, जैसे टपरी थी ना में चाय की, वहाँ पे कुछ देहाती बैठे हुए थे। हम अपने आप को बड़े अकलमंद मान रहे थे, लेकिन वो देहाती ने ऐसी बीड़ी फूकते फूकते जो लाइन बोल दिया, वो लाइन इतनी सटीक थी कि उसके आधार पर हमने स्ट्रैटेजी बनाए और हम चुनाव जीत गए। छोटा सा आदमी, अच्छा उसने जो सलाह दिया वो भी बहुत अपने अंदर में कृष्ण का भाव लाकर मैं अपने लोगों की सलाह देता हूँ, नहीं बोला, सहजता से बोल गया। तो बहुत बार होता क्या है कि सलाह किसी की भी अगर मिल जाए, लो, सोचो।